नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा करके अब अमेरिका पहुंच गए हैं और उनका विमान भारतीय समयानुसार सुबह लगभग 4:30 बजे मैरीलैंड के जॉइंट बेस एंड्रयूज पर पहुंचा। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। मोदी बिजनेस लीडर्स और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। पीएम मोदी की कुल 6 बैठकें प्रस्तावित हैं और वॉशिंगटन डीसी में बर्फबारी समय हो रही है। पीएम मोदी प्रेसिडेंट गेस्ट हाउस यानी कि आलिशान ब्लेयर हाउस में रुके हुए हैं। द्विपक्षीय बात में टैरिफ को लेकर रक्षा सौदों तक पर बात हो सकती है। अमेरिका पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने एक ट्वीट भी किया और कहा कि आज राष्ट्रपति ट्रंप से अहम मसलों पर बातचीत होगी। दोनों देशों के लोगों और दुनिया की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण, जहां एक तरफ अमेरिका के नवनियुक्त राष्ट्रपति कई देशों पर टैरिफ का ऐलान कर चुके हैं, कई उत्पादों पर टैरिफ का ऐलान कर चुके हैं और उससे कहीं ना कहीं एक तरह की खलबली मार्केट में मची हुई है और उसका असर इंपैक्ट पर ग्लोबली मार्केट पर दिख रहा है। और अब इसी कड़ी में प्रधानमंत्री का दौरा भारतीय लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट भी किया है। थोड़ी देर पहले वॉशिंगटन डीसी पहुंचा। आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में भारत अमेरिका रणनीति साझेदारी पर बातचीत होगी। आगे वो लिखते हैं कि भारत और अमेरिका अपने नागरिकों की बेहतरी और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट। फ्रांस की कामयाब यात्रा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी भारतीय वक्त के अनुसार सुबह करीब 4:30 बजे अमेरिका की सरजमी पर कुछ इस अंदाज में उतरे। वॉशिंगटन डीसी पहुंचने पर मोदी का शानदार स्वागत हुआ। अपने गहरे दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खास बुलावे पर मोदी अमेरिका पहुंचे हैं। राष्ट्रपति पद संभालने के करीब 3 हफ्ते बाद ही ट्रंप ने मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया और आज सुबह फ्रांस की यात्रा खत्म करने के बाद मोदी अमेरिका पहुंच गए। मोदी और ट्रंप दोनों का मतलब है वक्त गवाए बिना तेज रफ्तार से काम और फैसले। तो मोदी की ये अमेरिका यात्रा भी बड़े फैसलों वाली होगी। मोदी और ट्रंप के बीच अकेले में भी बात होगी और डेलीगेशन लेवल की भी बात होगी। ट्रंप के अमेरिका की कमान संभालने के बाद मोदी दुनिया के चौथे नेता हैं जो आधिकारिक यात्रा पर अमेरिका पहुंचे हैं। ये मोदी की सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका में आयातित चीजों पर भारी टैक्स बढ़ोतरी है, जिसकी मार भारत पर भी पड़ सकती है। ट्रंप मेक्सिको ब्राजील के सामान पर 25% टैक्स बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं और चीन के सामान पर 10% टैक्स बढ़ा चुके हैं। ट्रंप भारत को भी टैरिफ किंग बता चुके हैं, यानी अब गाज भारत पर गिर सकती है। ये मोदी के सामने चुनौती है कि ट्रंप को भारत के सामान पर टैक्स बढ़ोतरी नहीं करने या कम करने के लिए मनाना। मोदी और ट्रंप के बीच द्विपक्षीय और इसी खबर पर हमारे 2 संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गीता मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे संवाददाता रोहित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गीता, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्यों इंपॉर्टेंट है बैठक, क्या क्या भारत के एजेंडे में होगा जो अमेरिका से बात होगी? देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ी बड़ी मुलाकात जो है वो हो चुकी है। अभी आज ही तुलसी गैबर्ड डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस बनी है और आज ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे, ब्लेयर हाउस हमारे बिल्कुल पीछे है, व्हाइट हाउस के बिल्कुल आगे ब्लेयर हाउस है जो प्रेसिडेंशियल गेस्ट हाउस है। वहां पर मुलाकात हुई दोनों की
तो ये अपने में एक बहुत बड़ा मैसेजिंग है, एक ऐसे वक्त में जब इंटेलिजेंस को लेके और भारत पर काफी आरोप लगे हैं, काफी एलिगेशंस हैं, और ऐसे में तुलसी गैबर्ट जो बहुत ही प्रो इंडिया है, वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस बन चुकी हैं। तो देखना ये होगा कि क्या अब ये जो मर्डर फॉर हायर चार्जेस हैं और ऐसे कई सारे जो एलिगेशंस भारत के और भारत के एजेंसीज के खिलाफ लग रहे थे, क्या उनमें कोई चेंजेस आने वाला है। इसके अलावा कल जो सुबह सबसे पहली मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, एक वन ऑन वन होगा, रिस्ट्रिक्टेड मीटिंग होगा, उसके बाद डेलीगेशन लेवल टॉक्स होंगे। कई सारे ऐसी जगह एरियाज हैं राजीव जो बहुत ही कोऑपरेशन वाली जगह है, कन्वर्जेंस जहाँ पे नजर आता है। लेकिन ऐसे कई जगह है जहां पर दोनों देशों को अपने देश को लेकर कंसर्न्स है, चाहे वो इलीगल इमिग्रेशन हो, जहां पर भारत अपनी बात रखेगा कि मिसट्रीटमेंट क्यों हो रहा है जब वापस भेजे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप बात करेंगे इलीगल्स की, जो यहाँ पर बड़े तादाद में भारतीय बसे हुए हैं। इसके अलावा ट्रेड और टैरिफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है वो है डिफेंस डील्स। किस हद तक भारत और अमेरिका कोऑपरेट करने वाले हैं, जो डिफेंस डील्स प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं वो किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो कॉम्प्रोमाइजेस, कंसेशंस और कोऑपरेशन है, इस पूरे डिप्लोमेटिक नुआंस को हम कल देखेंगे, दोनों लीडर्स जब मिलेंगे और जिस तरीके की बातचीत होगी, क्या हार्श टोन होगा या फिर जिस तरीके से हमने देखा था ब्रोमांस जिसे कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच, क्या वही फिर से नजर आएगा। उम्मीद तो यही करते हैं कि गीता ऐसा हो कि कुछ ऐसा निकले कि भारत के लिए कम से कम अच्छा हो। रोहित शर्मा भी हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी से जुड़े हैं। रोहित, अब आप बताएं कि पीएम मोदी के और क्या क्या कार्यक्रम इन मुलाकातों से इतर भारतीय समुदाय के बीच में भी जाने वाले, तो ये किस तरह का कार्यक्रम, हाउडी मोदी जैसा होगा या नॉर्मल मुलाकात होगी? और क्या बिजनेस लीडर्स से भी, इलॉन मस्क जैसे क्या जो लीडर्स हैं या जो बड़े टाइकून्स हैं, उनके साथ भी मुलाकात होनी है? देखिए, ये अलग विजिट है, ये एक स्ट्रेटेजिक विजिट है। ये जैसा कि हम कह रहे थे कि पहले 30 दिन में अभी तक डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये तीसरा ही हफ्ता है, चौथा ही हफ्ता है इनफैक्ट, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया और वो मिलने के लिए एक छोटी सी विजिट है, फॉर्मलाइज करने के लिए, नई रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए। तो ये इतनी बड़ी विजिट नहीं है जिसमें आप बहुत ज्यादा कम्युनिटी एंगेजमेंट को रखें। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मीटिंग है। इस मीटिंग में कई इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो डिस्कस होंगे, जैसे कि गीता बता रही थी कि टैरिफ्स को लेके, ट्रेड को लेके, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो आप समुदाय की बात कर रहे थे, हमने देखा जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो यहाँ पे इंडियन अमेरिकन थे जो उनका स्वागत कर रहे थे, लेकिन इस तरह का कोई बड़ा हाउडी मोदी तरह कोई बड़ा इवेंट इस बार स्केड्यूल नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 22 घंटे के लिए वॉशिंगटन डीसी में होंगे। वो चाहते हैं कि जो भी छोटे मोटे डिसएग्रीमेंट्स है उस पर कहीं ना कहीं एक उस पर पहल की जाए और उसे सुलझाने की कोशिश करें। और जो आप बात कर रहे थे कि बट जो कम्युनिटी लीडर्स है उनसे थोड़ी बहुत मुलाकात होगी। नाम इलॉन मस्क का भी चल रहा है, क्योंकि अगर हमने पिछले कई दिनों से इस तरह से जो देखी हैं तस्वीरें कि इलॉन मस्क का एक छोटा सा ऑफिस है व्हाइट हाउस के अंदर, वो कभी भी एक्सेसिबल रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए, तो ऐसा माना जा रहा है कि इलॉन मस्क की शायद प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात हो और भी बिजनेस लीडर के साथ मुलाकात हो। हालांकि ऑफिशियल तौर पे किसी ने कहा नहीं है, लेकिन माना ऐसा जा रहा है कि कल सुबह इस तरह की मुलाकातें होगी डेलीगेशन लेवल टॉक के पहले, और बाद में जब प्रधानमंत्री मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे उसके बाद भी थोड़ा सा समय बचेगा डिनर और उनकी मीटिंग्स के बीच में, उस दरमियान भी इस तरह की मीटिंग्स हो सकती है। लेकिन ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है कि देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जितने भी लीडर्स को बुलाया, अपने क्लोजेस्ट एलाइज को बुलाया। उन्होंने नेतन्याहू को बुलाया, उन्होंने जापानीज प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, उन्होंने किंग ऑफ जॉर्डन के किंग को बुलाया, और भारतीय प्रधानमंत्री जो बहुत हिस्टोरिक है कि पहले 23वें दिन में ही उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है पूरी दुनिया को, प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ इन्वाइट करके। और देखना होगा कि किस तरह की जो अनाउंसमेंट्स होती है मीटिंग के बाद वो होगी, लेकिन ट्रेड और टैरिफ का मुद्दा छाया रहेगा इस मीटिंग के दौरान। तो ट्रेड और टैरिफ का मुद्दा बता रहे हैं कि छाया रहेगा। रोहित, आपका और गीता आपका दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अमेरिका का दौरा बहुत महत्वपूर्ण, खासतौर पर तब जब डोनाल्ड ट्रंप इतने बड़े बड़े जो है फैसले ले रहे हैं। मैक्सिको पर, कनाडा पर, चीन पर टैरिफ लगा ही चुके हैं। भारत भी जद में आ सकता है। अमेरिका ने हालांकि मोदी का खास ख्याल भी रखा है, तवज्जो भी दी है। उनको उस ब्रेयर हाउस में ठहराया गया है जहां पर दुनिया के टॉप लीडर्स ठहरते हैं। ये व्हाइट हाउस से भी बड़ा है। हम व्हाइट हाउस के बाहर है, ये इस तरफ अगर आपको मैं दिखाऊं, ये है पेंसिल्वेनिया एवेन्यू,
और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू इस तरफ जहां से आपको लोग दिख रहे हैं, यहाँ पे भी फिलहाल सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी बढ़ा दी गई है। बैरिकेड्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा बैरिकेड्स हैं। जो स्टाफर्स हैं जो आप लोग देख रहे हैं, ये व्हाइट हाउस में जो स्टाफर्स हैं सिर्फ उन्हें अभी परमिशन दी जा रही है व्हाइट हाउस के पास जाने की। और आप यहाँ पे देखिए, इस तरफ मैं आपको कह रहा हूँ, भारत का जो झंडा है वो यहाँ पे लहरा रहा है ब्लेयर हाउस में। जो यूएस प्रेसिडेंट्स के बहुत करीबी जो एलाई माने जाते हैं अमेरिका के, उन्हें यूजुअली अलाउ किया जाता है और उन्हें रिस्पेक्ट दी जाती है यहाँ पे आके रहने की। तो ट्रंप को देखते हुए अमेरिका में खालिस्तान समर्थकों पर लगाम भी लगनी तय है, जो भारत के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगा। वहीं मोदी भी फ्रांस से ट्रंप के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर गए हैं। भारत और फ्रांस की इस करीबी से सारी दुनिया परिचित है, लेकिन फ्रांस के इस दौरे में भारत की तरफ से एक ऐसे खास प्रोजेक्ट पर भी चर्चा हुई जिसकी कामयाबी डोनाल्ड ट्रंप भी दिलो जान से चाहते हैं। IMEC यानी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, वो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो भारत को बड़ी आर्थिक ताकत बनाने वाला साबित हो सकता है। मोदी ने पेरिस में इसे लेकर भी बात की। फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस पर अपनी प्रतिबद्धता भी जताई। I think what's important entry point to the Europe. Exactly, and Marseille will be from India that will be going through this IMEC corridor to Europe and also to the US. भारत में हुए G20 समिट में इस दौरान अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोप के देशों में सहमति बनी थी, जिसमें फ्रांस भी शामिल है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। पीएम मोदी ने जिस तरह से IMEC आर्थिक गलियारे की समीक्षा की, उससे ये साफ हो गया कि मिडिल ईस्ट में तनाव के बावजूद भारत समेत सभी सदस्य देश इस गलियारे को लेकर गंभीर है। IMEC का लक्ष्य एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच बेहतर संपर्क बनाकर आर्थिक विकास को बढ़ाना है। इसका फोकस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और सप्लाई चेन को बेहतर करने पर केंद्रित है। IMEC परियोजना में दो अलग अलग गलियारे शामिल हैं। पूर्वी गलियारा जो भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ता है और उत्तरी गलियारा जो खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ता है। इस गलियारे में रेल, जहाज से रेल संपर्क और सड़क नेटवर्क सहित परिवहन स्ट्रक्चर शामिल है। इसमें फ्रांस का मार्सिले बंदरगाह इस गलियारे के भीतर एक प्रमुख केंद्र के रूप में काम करेगा। वो मुंद्रा जैसे भारतीय बंदरगाहों के साथ व्यापार और सहयोग को बढ़ाएगा। इस तरह IMEC एक तरफ सभी देशों को जोड़ेगा, वहीं ये मध्य पूर्व चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव को टक्कर देने में अमेरिका की मदद करेगा। इस तरह पीएम मोदी एक ऐसे प्रोजेक्ट की समीक्षा करके वॉशिंगटन गए हैं जो ट्रंप के एजेंडे के लिए बहुत अहम है। इसीलिए जानकारों को लगता है कि भारत को लेकर ट्रंप का रवैया बाकी देशों से अलग रह सकता है। It is also a partnership in a very good place. Trump is a big fan of India. He's a big fan of partnership with India. And so he will, I think, be very keen to maintain a positive tone for this visit of Modi. I mean, China is really the factor that's really been the main glue that's brought this strategic partnership together. And so I do imagine that this will be an issue that is addressed. That won't be the only issue that's addressed. Now, certainly when it comes to the Quad, you know, I think this will be a very important issue to discuss because, as you know, it's India's turn to host the next Leaders Summit, which will happen this year sometime. So I suspect that at some point during their meeting, Prime Minister Modi will invite President Trump to visit India and to participate in the Quad Summit and to have a bilateral exchange with Prime Minister Modi. I suspect that President Trump will accept the invitation. गाजा में युद्ध और पश्चिम एशिया में अस्थिरता के कारण इस आर्थिक गलियारे के काम को लागू करने में देरी हो रही है, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप गाजा में हमास को धमका रहे हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि ट्रंप इस प्रोजेक्ट के रास्ते के आखिरी कांटे को भी हटा दें। Saturday at 12 o'clock, and after that, it's going to be a different ballgame. Mr. President, when you say all hell is going to break loose, are you speaking about retaliation from You'll find out, and they'll find out too. Hamas will find out what I mean,
They're going to find out what I mean. These are sick people.